लोग आगे हैं, लोग विधायक से छुटकारा चाहते हैं। तो चेक ले गए 1,80,000 रुपए के मेरे गांव में चेक दिया है, मैं ये वादे के साथ कहता हूँ। और मैं ये खुद इस चीजों को देख चुका हूँ कि किसी भी सरपंच या किसी भी नेता से गरीब आदमी क्या उम्मीद कर सकता है। वो बच्चों की पढ़ाई की अपेक्षा या किसी मकान का कोई सहारा लग जाए या रिपेयरिंग का लग जाए, इस प्रकार की जो सुविधा है दैया साहब ने बगैर सरपंच ये अपने विधायक बनने से पहले मेरे गांव में किए हैं, उसका उदाहरण है। और कई गांवों में वैसे भी किए हैं, जबकि चंद्र का इनको नाम का पता नहीं था कि आपका क्या नाम है। रही बात जो मैं साथ में खड़ा हूं, मैं एक वादा करता हूं कि कोई भी गरीब आदमी जाकर दैया साहब को विधायक बनाने के बाद 1 महीने बाद अपने कार्य के लिए जाए, खुद जाओ, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, खुद आदमी जाओ, उसका काम होगा। और मैं पिनाड़ा और बोड़ा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही गांव है। हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 तारीख को शेप के बटन पर मोहर लगाकर राजवीर दैया को विजयी बनाओ। काम की आपकी चौपाल में हर अधिकारी, कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी डिमांड होगी इसी चौपाल में जुनसी में हम बैठे हैं, उस हर समस्या का समाधान इसी चौपाट में होगा, न कि सोनीपत जाके। ये जो फार्म भरने के लिए सोनीपत किराया लगाने के लिए चक्कर करते रहते, काम होता नहीं है। 500 रुपये घर से लग जाते, काम होया ही नहीं। वो फार्म भी यही चौपाट में भरेंगे और काम भी इसी चौपाट में होगा। चाहे कितना बड़ा कोई अधिकारी हो, उसको काम इसी चौपाट में आगे करना पड़ेगा। तो मैं फिर दोबारा आपसे अनुरोध करूंगा कि राजवीर दैया को 5 तारीख को शेप के बटन पर मोहर लगाकर विजयी बनाए। धन्यवाद। पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये राजवीर दैया को राजवीर ने किसी भी प्रकार की कोई भी लोग पिनाड़ा गांव से हमारे पूर्व सरपंच हैं समुंदर सिंह हैं भाई, हाँ जी, सोनू अपना सरपंच है और बहुत ही प्यार के योग्य है। बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे से पूर्व जो वक्ता है सरपंच साहब ने आपको कई सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं आपसे मोटी मोटी 5-4 बातें करने आया हूँ। एक तो यह, पहले तो मैं वोट की अपील करती हूँ क्योंकि अक्सर बाद में भूल जाते हैं। मेरा सेब का निशान है और 9 नंबर पर मेरा नंबर है, उस पर मेरा फोटो भी लगा मिलेगा। जो मेरे फोटो घड़ियों पर लग रहे हैं ना, वही फोटो मशीन पर लगा मिलेगा। मेरा फोटो भी देखना है, राजवीर सिंह दैया भी देखना है और सेब का निशान भी देखना, तब बटन दबाना है। बटन दबा के मुझे वोट देना, मुझे कामयाब करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, जब आप मुझे चंडीगढ़ भेज दोगे तो मैं आपके सारे काम करूंगा। अब बात करता हूं मैं स्थानीय विधायक की। और डम्मी भरवा रखे हैं, वो 8 नंबर पे, वो एक फार्म 8 नंबर पर राजवीर लिखा हुआ, उसमें नहीं डालना राजवीर सिंह दैया। जान पूछ के इन्होंने बदमाशी कर रखी है पार्टी वालों ने, और पार्टी वाले भी कौन है, कांग्रेसियां ने कर रखी है। इन्हें डर हो रहा है, कांग्रेसियां के पेट में गोली हो रहे हैं कि भैया दिक्कत पैदा होगी, तो इसलिए इन्हें भरवा रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर पे है। मैं आपको बताऊं, यहाँ चौपाल में खड़ा हो गया, मेरे पास सुबह सुबह जब मैं सूता उठा अपने घर में से, जब मैं चलने लगा मंदिर में माथा टेक के, मेरे पास एक फौजी का फोन आज सुबह, बोला जी हम मुंह आने के रड़े के घने आदमी है दैया साहब, और आपकी वोट डाल दिया जब हमने फौज में। तो जब लोग ऐसे लोग हैं जो मुझे बॉर्डर से फोन करके कहते हैं, बोले हम आपके साथ तो नहीं खड़े हो पाए, लेकिन आपकी वोट हमने डाल दी। तो मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, देखो आपने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देखा। बेटे 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा। शायद कोई गरीब या अमीर आदमी ऐसा होगा जिसके हाथ में तो कागज छूटे हो, लाइन में लाके खड़ा कर दिया सबके।
10 साल तक किसी की पेंशन काट दी, किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी का इनकम बढ़ा दी, किसी के बिजली के बिल ज्यादा भेज दिए, किसी का कुछ कर दिया, किसी के घर टूटे पड़े वो नहीं बुझे। कहीं मतलब लोग वैसे पीटे हैं और तुम जाडे मर गांव में खड़े होगा लाइन में पीटे हो। ये तो था भारतीय जनता पार्टी का राज। और जो ये भाई भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर रहा है, जो 96 में भी आपने MP बना था निर्दलीय, किसी भाई ने ढूंढा पाया तो मैंने बता दो। 96 के बाद ही बोले में किसी आदमी ने देखा हो तो मैंने बता दो। कितने भी नहीं देखा ना, तो ये अभी भी नहीं मिलेगा। देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये अभी भी ढूंढा नहीं पाएगा आपको। मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ बोड़े की चौपाल में, बोड़े की लड़की है जो मेरे साथ काम करती थी हेल्थ के, जब मैं कैंप लगाता था, आपके गांव की बेटी है, कृष्ण फौजी की लड़की, पूछ लेना भाई कितनी निष्ठा से काम करता है। वो लड़की भी बड़ी मेहनती है। मैं तो हमेशा लगा रहता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ, दुख में सुख में। कदे कैंप ला दिए, कदे घड़ी बांट दी, कदे कुछ कर दिया, कदे कहीं ना कहीं छोटे मोटे मतलब कामों में मैं लगा रहता हूँ आपके बीच में। कभी कोरोना काल में आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कितनी सेवा करी और करिए। गौशालाओं में पूछ लो, धर्मशालाओं में पूछ, मतलब पूरा 5 साल लगा रहता हूँ आपके बीच में। और एक विधायक ऐसा जो आपने लगातार 15 साल से बना रखे है, यहाँ 15 साल से। और क्योंकि बोला पहले सोनीपत का पार्ट था, मैं दिमाग से सब चीजों से बड़ा तंदुरुस्त हूँ और इसलिए मुझे एक एक चीज याद है। 15 साल से हम और आप इकट्ठे आए हैं। ये जो है 15 साल पूरे हो गए, चौथा इलेक्शन होगा, चौथे इलेक्शन के बाद फिर डिलिमिटेशन आ जाती है। 15 साल से आप लोग उसको लगातार देख रहे हो। ये सरपंच साहब बैठे श्यामी, ये न्यू ना सारे सरपंच दाबी से बात पर है ना, सारे सरपंचा ने न्यू गए तेने 5 लाख रुपये ग्रांट दे दूंगा, मेरे कहने लगाना पड़ेगा। और उस शेर के बाछड़े ने 10 करोड़ रुपया तो मंगाया ही नहीं, 5 करोड़ 96 लाख रुपया मंगाया। उसमें से 3.25 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में वापस कर दिया। मैं यहाँ चौपाल में खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो बाज नोटिस दिया ना लोगों ने, मैंने उसकी RTA लागत नकल ले रखी है, चुसकता नहीं मेरा गति। 3.25 करोड़ रुपया वापस कर दिया उसने। यहाँ गांव में पैसा लगाना उचित नहीं समझा। 25 करोड़ एक बेटे, 1 मिनट चुप हो जाओ, आप बैठ जाए भाई, सुनो तू बैठ जाए, मैं समझा लूंगा यार, मेरे भी बालक भी है, पोता पोती, मैं आप समझा लूंगा। 25 करोड़ रुपया एक और 12 करोड़ रुपया एक, 37 करोड़ रुपया सड़कों का खजाने में वापस चलेगा। 13.25 करोड़ रुपया आपका जो गांव में लगना था, 37 करोड़ यो 50, 5 करोड़ शहर का, 55 करोड़ 56 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में वापस चला गया। उसके पास इतना समय नहीं था, अब वो उस पैसे को बांट देता, कलम चला गया। ऐसा है आपका स्थानीय विधायक। और ईद आऊंगे आपके बीच में, दोनों पार्टियां जात पात की बात करेंगी। एक आओगी पार्टी, अरे ये जाट से, जो दूसरे होंगे वो कहेंगे अच्छा जाट इकट्ठे हो लोग हमने बीच का ना लिकट जा। कत्ती झूठ बोले दोनों के दोनों मसले गए बिके ने बकावे मताइयो, दोनों मसले जा रहे हैं। तम इकट्ठे रहियो, दोनों का इंतजाम लोगों ने कर दिया है। कत्ती सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बटना मत जात पात पे। सारी 36 बिरादरी मेरे इकट्ठी हो रही है, 36 बिरादरी। आपके बीच में आएंगे, आपको बहकाएंगे। बोलना नहीं है भाई, आप बैठ जाएंगे जिन्हें बोलो। आपके बीच में आएंगे, आपको बांटेंगे, जात पात की बात करेंगे, मेरे बारे में भी कहेंगे अगर भाई ये जो ना जाट है। मैंने एक बात बताओ, इनके पेट में जब मैंने गुवाने में छतरी लगा दी, इनके पेट में मरोड़े हो गए। एक मेरी शिकायत करे वाले ना काम मैंने घड़ी बांट दी,
भाई तुमने की तकलीफ होगी, तुम मेरे तो बड़ी चीज बांट दो, कोई रोक रहा है तुमने? मन ने मान ले 1 मीटर लंबी लकीर खींची है, तुम 2 खींच दो, मेरी अपना छोटी हो जाएगी। सरकारी पैसा जो आदमी नहीं लगाता वो अपने घर तक कितने देगा? जो सरकार के खजाने में पैसा वापस भेज रहा है। और मैं चौपाल में ऐसे नहीं कह रहा, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, विधायक जहां चाहे, जिस गांव में मीटिंग रखना चाहे, मैं आमने सामने कागज लेकर आने के लिए तैयार हूं, आमने सामने। यो वो पेरिस बन गया क्या यार? पैसे की जरूरत नहीं प्रधान जी तुमने है? फिर क्यों मिलेगा हाजिरी सारे अंदर क्यों ना कहते? जब गांव मान होगा भाई आरटीआई की कॉपी में दूं, नो भाई ये रुपये इतना उल्टे भेजे हमारे को ना दिए है? इसका तो मैंने बेरा है, जो मेरा साथी रह रहा है, मैं रियो डीटीसी में इकट्ठे नौकरी कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, बात यह कागज लिखवाने से काम नहीं चलता। मैंने बता दी, जो 10 साल पिछले आपकी टर्म थी, 10 करोड़ रुपया तो मंगाया ही नहीं, सारा पैसा वापस गया। लोगों की रड़क काटने पर लाग रहे क्या मेले दे सब क्या तो पिटूंगा इन्हें, सारे लंबे करूंगा इन्हें। यार क्यों ले है? वो अपने काम बताते ना क्या करे। दोनों आदमी, एक एमपी रह के जाली है, एक एमएलए रह के जाली आपका, दोनों आदमी अपने काम बताओ, थारे के काम करके गए। एक सड़क बननी है बोले गांव की, मैंने बेरा मैंने भी सिफारिश कर ली, कोई ना बन देता। केवल और केवल एक आदमी ने रोक रखी है, केवल और केवल एक। अरे भाई बात सुन लो, बोले आलो, साथ तो तुम दे दो मेरा, जिस दिन एमएलए बन जाऊंगा 1 महीने में जीता ही कहोगे ना, सड़क में उड़े ही मिला दूंगा। 1 महीने तो ऊपर हो जाता, मैंने पकड़ लिया। 30 दिन के अंदर अंदर काम करा दूंगा, 30 दिन के अंदर। मैंने जब बता दी प्रधान जी, 1 महीने में द्रौपदी जी को गोड़ा मिला दूंगा। रहेगी बात मेरी अपनी काम करने की, मेरा एक विजन है। मैं जैसे आपके परिवार पहचान पत्र, पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के बिल, ये जो आपके साथ दिक्कत तो ये तो है ही है। जो मेरे गरीब भाई है, गरीब भाई ने केवल रीजन है 36 बिरादरी में गरीब भाई, किसी भी कास्ट का, जो गरीब लोग हैं, जिनके घर टूटे हुए हैं, जिनके घर की हालत खराब है, उनके लिए मेरी एक घोषणा है। भाई बोलो मैंने इन्हें बड़का ने, बोलो मैंने कोई सा भी, मेरी एक घोषणा है उनके लिए। और घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है मेरा, वो संकल्प पत्र 5 साल के अंदर अंदर जब मैं कैंप लगाने शुरू करूंगा, प्रशासन को साथ ले जाऊंगा, हर गांव में सर्वे करवाऊंगा, किसके घरों की हालत खराब है, जो सरकार में फिट बैठता होगा अपने सामने अधिकारियों से चेक कराऊंगा। आज तक किसी कोई एमएलए एमपी कोई नहीं करता। जो सरकार के फिट बैठता होगा, मैंने पता है किसको लोग घर के पैसे मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए, वो सरकार से कराऊंगा। जो सरकार से रह जाएगा उसको, जो तुम बटन दबा के मेरे को इस लायक करोगे कि मेरे को 2, 3, 4 लाख रुपए महीना जो मिलेंगे, जो भाई बच जाएगा, वो रुपया जो मेरे पास तनख्वाह का आएगा, वो पैसा भी आपकी दवाइयों में, आपके घरों में लगेगा बनाने में, और उसमें भी कसर रहेगी। तो जो भी दान पुण्य कर रहे हो ना, कदे थारा घड़ी बांट दी, कदे टैंकर चला रखे, कितना पानी के, कितना भाई शहर में छतरी लाग रही है, कितना बस अड्डे बनवा दिए, कितना और काम कर दिया। वो जो पैसा मैं लगाता हूं, वो भी गरीबों के घर बनाने में लगाऊंगा। पांच साल तक किसी भी एक आदमी को सोनीपत में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विकास का पैसा और मैं नौकरियों में के रोजगार के जो रास्ते खोलूंगा, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं जो हमारा साथी बैठा, मैं भी नहीं गया डीटीसी में नौकरी कर रहा था। आज मेरा के भी होता है, क्या हालात है,
आप जाकर देख लो, तले इधर ऊपर तक ये कागज ठा लो मेरे। मैं सिस्टम जानता हूं उभारने का, लोगों को कैसे उभारना है, कैसे काम करने हैं। जब मैं आ जाता हूँ, राय सिंह बैठे साहब पूछ लो, उस महकमे में मेरी अच्छा आती जितना नौकरी कराया था। जो न्यू बेरा होता ना, मतलब एमएलए बनना राजनीति करनी है, कोई 100 बालक लवाए उन्होंने, कोई 100 जो आ गया वो लवा दिया। न्यू ना पूछी तू दिल्ली का है, तू सोनपत का है, तू रोहतक का है, कित का है, जो फेट गया बोला जी नौकरी चाहिए मचा चढ़ जा गाड़ी में। मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, ना दो पटना ना बहकावे माना, 36 बिरादरी ने संगठित होकर काम करना है। और ये जो जाम खड़े, ये हमारा इलाका जिसमें ये 37-38 गांव आते हैं, खासतौर से हम हमेशा राज की टेल पर रहे हैं, पुंजड़े पर टिके रहे हम हमेशा। जो मजे हमें राज के मिलने चाहिए वो नहीं मिले। पहली बार आपके हल्के का कोई आदमी खड़ा हुआ है, एक तो भैंसवा लगा है और एक जजर दौड़ेगा, दोनों ढूंढे तो नहीं पाओगे। अकेला एक मात्र ऐसा आदमी हूं जो तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे बीच का। वोट घेर दियो, आड़े कैंप लगा के तुमने ना, जितनी मेरी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, कितने धक्के खाने पड़ेंगे। जिसकी आज से 20-30 साल पहले कैंप लगा करते गांव में, जब से ये स्थानीय विधायक आया है, मना आप एक बात आओ, आपके गांव की बेटी सरकारी नर्स है, मैं स्टेज पे कह रहा हूं। जब मैं सरकारी या प्राइवेट वाला डॉक्टर ने इकट्ठे करके लिया उसको, क्या विधायक नहीं ले सकता? उसका तो बेटा खुद डॉक्टर है। उसने तो अस्पताल भी कितना खोले मेरा, तुमने पता है किसी ने अस्पताल कित खोले? यूपी में। कोरोना में मेरे बेटे वकील हैं, कोई डॉक्टर नहीं हमारे घर में। मैं कोरोना में आपके बीच में 2-2, 3-3 दिन खड़ा रहा, ऑक्सीजन के प्लांट लाएगा और काम करेगा। एक आदमी ले दो जो न्यू कह दे बुखार की गोली देकर जा रहा है विधायक या विधायक का छोरा, एक आदमी ले दो। आप ऐसे आदमी को चुनो जो आपके दर्द को समझता हो, जो गरीबों के दर्द को समझता हो। गरीब तो गरीब बताऊं, पहले तो हमारे न्यू कह दिया थे भाई, चाहे ब्राह्मण थे चाहे और कास्ट के जो खेती करा करते भाई रईस है, एक तो गरीबी सब में आ गई। ये मैं पता कौन सी बिरादरी का आदमी गरीब पाजे और कौन सी का अमीर पाजे, नहीं पता। तो इसलिए मिलकर सारे गरीब संगठित हो गए, सारे मदद करो। कति ऐसा राज लिया दूंगा, सुन लो और बातियों प्रधान जी सुने से फालतू तो कितने लिया दू राज मत है, 100 रुपये की ग्रांट टूटी नहीं जाने दूंगा, 100 रुपये की भी सारा पैसा हल्के में प्रॉपर लगाऊंगा। और जो राज में साझा हो गया तुम सोच भी नहीं सकते, नौकरियां, विकास कितना करवा दूंगा अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए संगठित हो गए, सेब के निशान पर मोर बटन दबा दो और मैंने चंडीगढ़ पहुंचा दो। थारी आवाज चंडीगढ़ तक गूंजेगी, चंडीगढ़ तक। और जो भाई जना बता रहा था पूछ लेना, जिन जिन अधिकारियों ने गरीबों के साथ बदमाशी करने की कोशिश करी है, जब मेरी चालिया करती उल्टे लटका दिया था। इसलिए बहकावे मत आना अक्यों राजविद्या या कौन हर क्या है, आएंगे भी रात में तुमने बखाने। ये जो दोनों पार्टियां पेट में मरोड़े हो रहे ना कि राजविद्या या गरीबा की मदद करे है, फलाना काम करे है, दोनों पार्टियां दर्द है, दोनों शिकायत करती है मेरी। इनके बखावे मत आना, संगठित होकर साथ दे दो। राज का पहिया गुहाने में ऐसा थाम दूंगा, थारी समझ नहीं आऊंगा। न्यू तुम कति आड़े बरसेंगे नोट सब क्यों, न्यू विकास होता दिखेगा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कोई बात हो भाई, आपने मुझे मालाएं पहनाई, पगड़ी पहनाई, इसका सूद समेत विकास और नौकरियों में हिस्सेदारी करके ब्याज समेत उतार कर दूंगा, ब्याज समेत। बस केवल सेव का बटन दबो और 4 साल 11.5 महीने तुम भरी, थारी सरदर्दी खत्म, मेरी शुरू। कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और बताऊं तो मैंने उनकी नई बात, मैंने कहा चेयरमैन बना दिया, एक वाइस चेयरमैन है मोन्टिया,
एक एमएलए तो हिसाब है, वो हमारे चेयरमैन ने गरीब घर का बना दिया मैंने धानक बिरादरी से, हजम नहीं हो रहा इनका, नो कहीं इसने भी तोड़ेंगे। जब मैं एमएलए बन जाएगा तो उसके लखा के दिखाइए, के ऊपर लखाऊंगा तो तोड़न की गए तू लखा के दिखा दिए। मैं हर गरीब का साथी हूं, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है गरीबों से, खासतौर से बटना मत, ना बटना है ना डरना है, मैं खड़ा हूं, कति दिक्कत ना मानो। धन्यवाद, जय हिंद।